हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सीड्स बाथ के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि सीड्स बाथ क्या है, किसे करना चाहिए, कौन सी बीमारियों में किया जाता है और इसे करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीड्स बाथ किसे करना चाहिए या फिर सीड्स बाथ कौन से बीमारियों में करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको पाइल्स हुआ है यानी बवासीर हुआ है, यानी आपके गुदत द्वार में मोशन पास करने की जगह में अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर आपको गांठ दिखाई दे रही है, लंप दिखाई दे रहा है, इसके साथ गुदत द्वार में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, जलन महसूस हो रहा है, खुजली हो रही है और मोशन पास करते वक्त कभी कभार खून जा रहा है, ब्लीडिंग दिखाई दे रही है और हमेशा एक तरह का डिस्कम्फर्ट आपको गुदत द्वार में महसूस हो रहा है, तो ये सभी लक्षण जो है पाइल्स के हो सकते हैं। तो इसके लिए आप सीड्स बाथ कर सकते हो। तो सीड्स बाथ करने से क्या होता है, आपके गुदत द्वार में जो मस्सा दिखाई दे रहा है या फिर मांस दिखाई दे रहा है, उसका साइज धीरे धीरे कम होते आता है। गुदत द्वार में जो दर्द है, जलन है, खुजली है, वो कम हो जाती है और जो डिस्कम्फर्ट है वो भी कम हो जाता है। अगर आपको भी बार बार पाइल्स हो रहा है, बवासीर हो रहा है और आप इसे जड़ से ख़त्म करना चाहते हो, तो आपको पाइल्स के कारण को समझना चाहिए। यानी आपको पाइल्स क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, इसको अच्छे से समझकर इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर आप भी पाइल्स के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हो, जैसे कि पाइल्स क्यों होता है, पाइल्स के लक्षण कौन से रहते हैं, कितने प्रकार के पाइल्स रहते हैं और इसे घर पे कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो इसके ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको फिशर हुआ है यानी गुदत द्वार में कट हुआ है, घाव हुआ है, जख्म हुई है, जिसकी वजह से आपको गुदत द्वार में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मोशन पास करने के बाद बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रहा है और मोशन करते वक्त कभी कभार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, खुजली हो रही है और एक तरह का डिस्कम्फर्ट हमेशा आपके गुदत द्वार में महसूस हो रहा है, तो ये सभी लक्षण जो है ना फिशर की वजह से दिखाई देते हैं। तो फिशर में भी आप सीड्स बाथ कर सकते हो। फिशर में सीड्स बाथ करने से क्या होता है, आपके गुदत द्वार में जो कट हुआ है, घाव हुआ है, वो भरने लगता है, जो ब्लीडिंग हो रही है, जो खून जा रहा है, वो भी कंट्रोल में आ जाता है और गुदत द्वार में जो दर्द है, जलन है, खुजली है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी आपके गुदत द्वार में जो डिस्कम्फर्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो फिशर क्यों होता है, किससे होता है और फिशर होने के बाद क्या क्या तकलीफ़ें महसूस होती है और फिशर को कैसे ख़त्म करना चाहिए, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, अगर इसके बारे में भी आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर भी हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको पेरिएनल एब्सेस हुआ है या फिर एनल फिस्टुला हुआ है तो इसमें भी आप सीड्स बाथ कर सकते हो। पेरिएनल एब्सेस यानी अगर आपके गुदत द्वार के सराउंडिंग में आजू बाजू में फोड़ा या फुंसी हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सूजन, इन्फ्लामेशन दिखाई दे रहा है, बैठने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए भी आप सीड्स बाथ कर सकते हो। या फिर बहुत सारे लोगों में क्या होता है, इस फोड़े को, फुंसी को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करने की वजह से
इसमें जो इन्फेक्शन है या जो पस है अंदर की ओर फैलना शुरू हो जाता है, जिसे हम फिस्टुला कहते हैं। इसमें दो ओपनिंग दिखाई देते हैं, एक अंदर की ओर रहता है और एक बाहर की ओर दिखाई देता है। और इस ओपनिंग से, रंध्र से एक स्टिकी डिस्चार्ज निकलते हुए दिखाई देता है, पस डिस्चार्ज दिखाई देता है, जिससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। कभी कभार खून भी दिखाई दे सकता है या फिर कभी कभार इसमें से मल भी दिखाई दे सकता है। तो पेरिएनल एब्सेस में और एनल फिस्टुला में भी आप सीड्स बात कर सकते हो। सीड्स बात करने से क्या होता है, एब्सेस की वजह से जो दर्द है, सूजन या इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और फिस्टुला में जो ट्रैक फॉर्मेशन हुआ है, जिससे पस डिस्चार्ज हो रहा है, अगर उसके लिए आप सीड्स बात करते हो तो इससे क्या होता है, गुदद्वार द्वार में जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छे से होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ट्रैक में जो पस डिस्चार्ज हो रहा है वो क्लीन हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा भी कम होने लगता है और घाव भरने के लिए मदद मिलती है। और फिस्टुला की वजह से आपको जो दर्द महसूस हो रहा है, खुजली हो रही है, डिस्कम्फर्ट है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो नेक्स्ट, प्रोस्टाइटिस में भी आप सीड्स बात कर सकते हो। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो पुरुषों में पाई जाती है। जब इस ग्रंथि में किसी कारण की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, दर्द होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पुरुषों में यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। यूरिन ड्रॉप में जाती है, ड्रिबलिंग दिखाई देती है, या फिर यूरिन को जाने का बार बार अर्ज फील होता है। तो प्रोस्टाइटिस में भी आप सीड्स बात कर सकते हो। सीड्स बात करने से क्या होता है, पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और प्रोस्टेट सराउंडिंग मसल्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टेट में जो इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, सूजन है, कम हो जाती है। नेक्स्ट, पोस्टपार्टम पीरियड में भी आप सीड्स बात कर सकते हो। यूजुअली महिलाओं में डिलीवरी के बाद क्या होता है, पेल्विक रीजन में, पेरिनियल रीजन में दर्द रहता है, तो उन्हें उनके डॉक्टर जो है सीड्स बात की सलाह दे सकते हैं। सीड्स बात करने से क्या होता है, पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और वहाँ के जो मसल्स है, पेरिनियल मसल्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से दर्द कम होने लगता है और एक रिलीफ मिलते जाता है। इसके अलावा अगर आपके गुदद्वार द्वार में सर्जरी हुई है या फिर वजाइनल सर्जरी हुई है या फिर वुल्वर रीजन में सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से आपको उस रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, इरिटेशन महसूस हो रहा है, तब भी आप सीड्स बात कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि सीड्स बात कैसे करना चाहिए। तो सीड्स बात करने के लिए आपको प्लास्टिक का टब लेना चाहिए, प्लास्टिक की टोकरी लेना चाहिए और इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको इस टब को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। इसके बाद इस टब में आपको गुनगुना पानी भरना चाहिए। गुनगुना पानी यानी आप नहाने के लिए जितना गर्म पानी यूज़ करते हो उतना ही गर्म पानी इस टब में आधा टब भर लेना चाहिए। इसके बाद आपको इस पानी में सबमर्ज होकर 10 से 15 मिनट के लिए बैठना चाहिए। इस पानी में आप चुटकी भर नमक या फिर बेटाडीन यूज़ कर सकते हो। तो सीड्स बात के बाद आपको क्या करना है, आपको एक कॉटन का क्लीन कपड़ा लेकर उस एरिया को ड्राई कर लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए। तो सीड्स बात जो है आप रोज़ाना 2 टाइम सुबह और शाम में कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।